हेलो दोस्तों, एनके कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच एडू संधान टेस्ट सीरीज बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2022 का मास्टर वीडियो आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये एडू संधान बिहार कर्मचारी चयन आयोग का वॉल्यूम 1 का पूरे 13 सेट का मास्टर वीडियो है, जिसका मैं पूरे रिवीजन के तौर पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के रूप में मैं वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए बिना विलम्ब किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। ये मास्टर वीडियो आपको कैसा लगता हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बिना समय का विलम्ब किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे। तो न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम मुनि। न्याय के संस्थापक थे गौतम मुनि। आंसर बी। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र। आंसर बी। नेक्स्ट है, अनवर ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो अनवर ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है, अनवर ए सुहाइली। भारत के इतिहास के संदर्भ में उन्मूलन अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो भारत के संदर्भ में उन्मूलन अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो यह विवरण था 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। आंसर सी। 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा विद्रोह का। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित है? तो कौन एक सुमिलित है? तो फतेहपुर से कर्नल लीन, ये सुमिलित नहीं है। दिल्ली से बिसेंट आयर, ये सुमिलित नहीं है। जगदीशपुर से कैंपबेल नहीं। लखनऊ से कैंपबेल, ये सिर्फ सही है। आंसर डी हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट का हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। आंसर सी। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? तो किसी पारितंत्र की सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उत्पादकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है श्रीलंका, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है रूस, भारत, चीन ब्रिक्स का सदस्य है। श्रीलंका ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स में 6 देश सम्मिलित होते हैं। ब्रिक्स आप देख सकते हैं, ब्रिक्स में 5 देश। इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ था। अंतिम देश जोड़ने वाला साउथ अफ्रीका, 2011 में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एपेक का पूर्ण रूप है, आंसर बी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। आंसर बी। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है। आंसर सी। नेक्स्ट है, पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पावोक्रिस्टेटस, ए ऑप्शन है बाघ, मेढक, मोर। तो पावोक्रिस्टेटस ए मोर का वैज्ञानिक नाम है। आंसर सी। नेक्स्ट है, रंगनाथन समिति का संबंध है? तो रंगनाथन समिति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादक से। राजनाथ समिति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। आंसर सी। नेक्स्ट है 15 है, हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान से बदलकर कहाँ करने का फैसला किया? तो पाकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान से बदलकर कहाँ करने का फैसला किया है? तो ये अस्ताना। आंसर बी।
नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 ईस्वी में हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भर और शांति बनाना। जो भी छठी पंचवर्षीय योजना का नाबार्ड का स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन मालदीव की सही स्थिति है? तो मालदीव की सही स्थिति है लक्षद्वीप के दक्षिण में, आंसर डी। नेक्स्ट है दिबांग, लोहित तथा केनोला इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो दिबांग, लोहित तथा केनोला इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आंसर ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो शीत ऋतु की विशेषता है गर्म दिन में ठंडी रातें, शीत ऋतु की विशेषता है। बहुत फास्ट रिवीजन है ये वीडियो, देखना जरूर, पूरे जरूर देखिएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल का 21.05% है, आंसर सी। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाले पावन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाले पावन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, निम्नलिखित में से लू कहा जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर पिट्सबर्ग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर पिट्सबर्ग में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिट्सबर्ग इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आंसर सी। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में किस नाम से जानते हैं? तो स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानते हैं, आंसर सी। नेक्स्ट है निम्न से कौन अनविकरणीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आते? तो इनमें से कौन अनविकरणीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आते? तो जल अनविकरणीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आते, जल, आंसर डी। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिए थे, आंसर डी। नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? तो सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है सामाजिकता और नैतिकता की भावना का विकास करना। सामाजिकता और नैतिकता का भावना का विकास करना सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है। नेक्स्ट है एंकर शब्द का प्रयोग होता है? तो एंकर शब्द का प्रयोग रिले रेस में होता है, आंसर बी। नेक्स्ट है यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया का लेखक टॉमस मोर है। ये दरोगा पीटी का क्वेश्चन पूछा हुआ था पीटी में। नेक्स्ट है 29 भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, भारत का वाटरमैन। नेक्स्ट है श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है? तो श्रेयसी सिंह का संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व, आंसर बी 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व। रॉयल फेडर का संबंध किस देश से है? तो रॉयल फेडर का संबंध स्विट्जरलैंड से है, आंसर सी। नेक्स्ट है सतत विकास पर 20 शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? सतत विकास पर 20 शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग, आंसर सी। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 को पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलिया भट्ट। नेक्स्ट है स्पितुक गुस्टेट फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है लद्दाख में, आंसर बी। नेक्स्ट है 36 अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ किया है? तो अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ किया है? तो एक किए हैं झारखंड में, झारखंड राज्य सरकार। प्रतिवर्ष 20 तंबाकू निषेध दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 20 तंबाकू निषेध दिवस 21 मई को मनाया जाता है।
38 है। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था। तो विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था आंसर बी, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट 22 अप्रैल 2022 को पृथ्वी दिवस का थीम था। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 40 है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये अनंत कुमार को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनंत कुमार। आंसर सी। हाल ही में प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हुआ वह किस देश के थे? तो हाल ही में प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया, वो किस देश के थे? तो किस देश के थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। नेक्स्ट है 42। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आंसर बी। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर बी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद किस देश के पाठ्य पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद कनाडा के देश के पाठ्य पर आधारित है। 45 निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान आध्यात्मक है। बी। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आंसर बी। नेक्स्ट है 46। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया जो है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया हुआ है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। आंसर ए। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान स्वीकार किया गया? तो किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए। आंसर सी। नेक्स्ट है दिल्ली है। तो दिल्ली है एक केंद्रशासित प्रदेश। दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश। आंसर बी। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार, तो किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर 50 है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंकित किया गया था? तो भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 से अंकित किया गया था। 51 से लेकर 75 तक पहला सेट में मैथ है। अब यहाँ से 76 से चालू होगा साइंस का क्वेश्चन। 26 है। पेनिसिलिन में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता? तो पेनिसिलिन में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोनिडियाई। आंसर बी। 77 में से किस परागन में एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों के दूसरे पुष्प के बहिर्कारकों तक स्थानांतरण होता है? तो ये होता है सजात पुष्पी परागन द्वारा। आंसर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। एक क्रोमोसोम किसका हिस्सा होता है? तो एक क्रोमोसोम किसका हिस्सा होता है? एक क्रोमोसोम किसका हिस्सा होता है? तो एक क्रोमोसोम होता है शुक्राणु का हिस्सा। आंसर ए। IVF का पूर्ण रूप क्या है? तो IVF का पूर्ण रूप है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है। किस मेडलिए विकार में आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता? किस मेडलिए विकार में आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता? तो ये होता है हीमोफीलिया, जो आनुवंशिक रोग है। हेनले लूप हेयर पिन के आकार में कहाँ पाया जाता है? तो ये नेफ्रॉन में पाया जाता है। आंसर बी। किसके प्रयोग द्वारा यह पता चला कि आनुवंशिक कोड त्रिक कोड होते हैं? किसके प्रयोग द्वारा यह पता चला कि आनुवंशिक कोड त्रिक कोड होते हैं? तो ये किसके द्वारा? नीबेर्ग तथा मथाई के द्वारा। आंसर ए।
नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी का टीका किससे तैयार किया जाता है? हेपेटाइटिस बी का टीका किससे तैयार किया जाता है? तो ईस्ट से किया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलर्जन के प्रति बनने वाले प्रतिरक्षियाँ किस प्रकार के होते हैं? तो एलर्जन के प्रति बनने वाले प्रतिरक्षियाँ किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं IgE। सिर्फ क्वेश्चन आंसर। निम्न में से कौन पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणीय गुण नहीं है? तो इनमें से कौन पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणीय गुण नहीं है? तो पदार्थ के कणों में स्थिति ऊर्जा, आंसर सी, ये नहीं है, अभिलाक्षणीय गुण नहीं है। 86 वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आंसर डी। निम्न में से कौन कथन असत्य है? तो इनमें से कौन कथन असत्य है? आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन। सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य के परिता प्रकरण काल टी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये सही है। सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, सही है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह भी सही है। दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, एक गलती है, आंसर डी। नेक्स्ट 88 किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही किसके परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं? तो ताप के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, आंसर सी। कॉन्स्टेंटन किस धातु का मिश्र धातु है? तो कॉन्स्टेंटन किस धातु का मिश्र धातु है? तो कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 90 है अवतल दर्पण वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होगा? तो अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होगा? तो ध्रुव और फोकस के बीच रखे जाए तो अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होगा। प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले किए थे आइजैक न्यूटन, आंसर बी, आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या। एक 91 क्वेश्चन है ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? तो ध्वनि का आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, आंसर ए। 93 थर्मिक अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रेल की पटरियों एवं मशीनों की दरारों को जोड़ता है? तो थर्मिक अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रेल की पटरियों में मशीनों की दरारों को जोड़ता है? तो थर्मिक अभिक्रिया अमोनियम, आंसर ए। 94 है निम्न में से कौन भूप्रपाटी में अपने सल्फाइड या ऑक्साइड गैस के रूप में संयुक्त अवस्था पाई जाती है? तो ये संयुक्त समय कॉपर और सिल्वर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एरोसोल का उदाहरण है? तो कौन एरोसोल का उदाहरण है? तो स्वचालित वाहन का निथार एरोसोल का उदाहरण है। 96 है किसका प्रयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिसके घटकों का स्नातकों के मध्य अधिक अंतराल होता है? तो ये होते हैं आसवन, आंसर बी। 97 नंबर कैल्शियम क्लोराइड के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम क्लोराइड के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है। 98 है एक तरह पदार्थ है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कांच तापमापी में मौजूद तरल के रूप में किया जाता है? तो ये है अल्कोहल। 99 जंग लगने के लिए किन 3 घटक होने अनिवार्य है? तो जंग लगने के 3 घटक अनिवार्य हैं लोहा, ऑक्सीजन और नमी। लोहा, ऑक्सीजन, नमी, आंसर बी। नेक्स्ट है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाली एक्वारेजियन किससे मिलाकर बनाया जाता है? तो एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 और 3HCl इसका अनुपात 1:3 के अनुपात में रहता है। इसमें ये मास्टर वीडियो में पूरे 975 क्वेश्चन है। सेट नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? तो कालिदास ने नहीं लिखा कौन सा नाटक?
जानकी हरनम कालिदास द्वारा लिखी नहीं है। मालविकाग्नि मित्र लिखा हुआ है। अभिज्ञान संकुलन लिखा हुआ, कुमार समूह लिखा हुआ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919 सही है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 इसमें सही है। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1925, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। आंसर डी। नेक्स्ट है, नवपाषाणकालीन स्थल में कहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है? तो नवपाषाणकालीन स्थल में कहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है? तो ये प्राप्त हुए हैं चीरान। आंसर डी। नेक्स्ट है, भारत में नागरिक सेवा का जनता किसे माना जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आंसर ए। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो एक लॉर्ड कॉर्नवालिस का किसका सेनापति था? सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। आंसर बी। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो प्राप्त होता भीतरी स्तंभ लेख से। आंसर बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? प्रार्थना समाज आत्माराम कांडूरंग, ऐसा ही है। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा के केशव चंद्र सेन है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आंसर बी। आत्मीय सभा सॉरी राजा राम मोहन राय, इसका भी है, तो डाउट हो रहा, लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। बंगाल का अंतिम गवर्नर था। आंसर ए। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो 1991 में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब विविधता के कम होने का मुख्य कारण है? तो जब विविधता कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश, ये मुख्य कारण है जब विविधता के कम होने का। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरे युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था, पर्ल हार्बर पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 12, स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते क्रम में दर्शाएं। तो स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते क्रम में दर्शाना है तो 1, 2, 4, 3। आंसर सी, यानी LIC की स्थापना, IDBI की स्थापना, FC की स्थापना, सेबी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 13 है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को भारत में कब स्वीकार किया गया? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को भारत में कब स्वीकार किया गया था? तो एक कब स्वीकार किया था? वर्ष 1967 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। आंसर ए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक देश में हर घर जल तक पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा है? तो किस मिशन की घोषणा है? जल शक्ति मिशन का घोषणा है। आंसर सी। नेक्स्ट है, विस्तारा एयरलाइंस टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है? तो विस्तारा एयरलाइंस टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है? तो ये सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है। आंसर बी। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष करों को मुख्य बोझ किसे उठाना पड़ता है? तो अप्रत्यक्ष कर का मुख्य बोझ किसे उठाना पड़ता है? तो उपभोक्ता को उठाना पड़ता है। आंसर सी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? एरिस्टोटल ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी तथा
चंद्रमा की न्यूनतम दूरी उपभू के समय होती है न्यूनतम दूरी। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी उपभू कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को उपसौर और सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसौर के नाम से जाता है। सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी उपसौर 3 जनवरी को होती है तथा सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी अपसौर 4 अप्रैल को होती है। यह भी याद रखते हैं। इनमें से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर है। आंसर सी। नेक्स्ट है पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से कितने अंश का कोण बनाता है? तो पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से कितने अंश का कोण बनाता है? तो ये 66 डिग्री का अक्ष का कोण बनाता है। IRS तथा एडुसैट क्या है? तो IRS तथा एडुसैट क्या है? तो ये भारतीय कृत्रिम उपग्रह है। आंसर ए। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो ये मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लुनगालाचा ला एवं टंगला दर्रा इनमें से कहाँ स्थित है? तो लुनगालाचा ला एवं टंगला ला कहाँ स्थित है? तो स्थित है लद्दाख में। आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो ये स्थित है सिपकीला दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है। आंसर सी। श्री अरविंद के दर्शन का मुख्य आधार क्या है? तो श्री अरविंद के दर्शन का मुख्य आधार आंसर डी आध्यात्मिकता, साधना, योग और कर्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 26 है एक निबल कितने बीट्स के बराबर होते हैं? तो एक निबल 4 बीट्स के बराबर होते हैं। आंसर ए। 27 है वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत के मुंशी द्वारा किया गया था। आंसर सी। राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो स्थित है नागपुर में अवस्थित है। आंसर सी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मुंगेर में। योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर में हुई थी। ISO 9000 क्या? तो ISO 9001 है अच्छे प्रबंधन का मानक है। आंसर सी। अच्छे प्रबंधन का मानक है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है इमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी नामक किताब के लेखक कौन है? द इमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसी किताब के लेखक है नंदन नीलेकनी। आंसर सी। नंदन नीलेकनी ए इमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी नामक किताब के लेखक कौन है? तो नंदन नीलेकनी। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर बी। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट अरशद नदीम का संबंध किस खेल से है? तो ये किस खेल से है? तो भाला फेंक से संबंधित है। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट अरशद नदीम का संबंध भाला फेंक से है। करतानी चावल जिसे GI टैग दिया गया है का संबंध किस राज्य से है? तो करतानी चावल जिसे GI टैग दिया गया है इसका संबंध बिहार से है। आंसर डी। नेक्स्ट है 35 वर्तमान विदेश सचिव कौन है? वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा है विदेश सचिव। आंसर सी। नेक्स्ट है 36 एम्बर अलर्ट क्या है? तो एम्बर अलर्ट क्या है? इंस्टाग्राम का नया पिक्चर है एम्बर अलर्ट।
निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? किसे 2022 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? तो किसे पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। बाकी श्री कल्याण सिंह को दिया गया है, श्री जनरल बिपिन रावत को दिया गया है, सुश्री प्रभा अन्य को दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत का स्थान 48 रहा। आंसर डी। भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत व 4 कांस्य जीतकर 48वां पोजीशन रहा। प्रथम पोजीशन इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा। द बुक ऑफ भारतीय लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक हैं द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक हैं अभय के। आंसर बी। 28 जून 2022 को संपन्न 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजक देश था, तो ये था जर्मनी। भारत में कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया? तो भारत में कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2070 तक लक्ष्य रखा गया है। आंसर डी। 42 है। 14वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के विजेता भारतीय टीम कप्तान थे। तो 14वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे यश दूल। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने का शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। 44 कोई संसद सदस्य कितने दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है? तो सदन द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो ये 60 दिन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा में पहले बार शामिल किया गया? तो किस भाषा को पहले बार शामिल किया गया है? तो ये तमिल भाषा को पहले बार शामिल किया गया है। 2004 ईस्वी में तमिल को शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ था, वह अनुच्छेद 352 में किया गया। सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? तो संविधान पांडुलेखन समिति में का निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? तो कौन सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। 48 है। संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत करने का प्रावधान किया गया है। तो ये यथावत करने का 2026 तक प्रावधान 84वां संविधान संशोधन द्वारा 84वां संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है लोकसभा एवं विधानसभा की सीट। 49 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करता है? तो ये करते हैं अनुच्छेद 159 के तहत। आंसर बी। 50 क्वेश्चन है। विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूला के आधार पर दिया गया है? तो विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूला के आधार पर दिया गया है? तो गॉडगिल फार्मूला के आधार पर दिया गया है। 51 से लेकर 75 तक इसमें मैथ का क्वेश्चन है। आप 76 से देख सकते हैं साइंस का क्वेश्चन। साइंस का इस क्वेश्चन बहुत टफ रहता है, ध्यानपूर्वक लगाएं। साइंस का क्वेश्चन टफ है। अनुवांशिक विकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस क्रोमोसोम के एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है? तो अनुवांशिक विकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस क्रोमोसोम के एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है एक्स। आंसर बी। सखावत अवतरण सिद्धांत के जनक कौन है? तो सखावत अवतरण सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये डार्विन है। आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है? तो शिशु तथा मातृत्व मृत्यु जन्म दर में वृद्धि होता है, ये नहीं है। आंसर बी। नेक्स्ट है,
आयु विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामलों में मैरी मेलोन को किस रोग के वाहक रूप में उल्लेखित किया जाता है? तो ये किया जाता है टाइफाइड। आंसर सी। नेक्स्ट है अर्ध बावन धान की किस्मों को किस में व्युत्पन्न किया गया था? तो अर्ध बावन धान की किस्मों को किस से व्युत्पन्न किया गया था? तो किया गया था थाईचुंग नेटिव फर्स्ट। आंसर ए। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में एक पारंपरिक देय टोडी किससे प्राप्त किया जाता है? तो दक्षिण भारत में एक पारंपरिक पेय टोडी किससे प्राप्त किया जाता है? तो टोडी प्राप्त किया जाता है ताड़ वृक्ष से। आंसर ए। नेक्स्ट है जल हाइसिंथ में किस प्रकार के कायिक प्रबंधन पाया जाता है? तो जल हाइसिंथ में किस प्रकार का कायिक प्रबंधन पाया जाता है? तो पाया जाता है भूस्त्रिका। आंसर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है? तो परागकण के अवतरण मंच का काम करता है बतिकाग्र। आंसर सी। शुक्रजनन क्रिया किशोरावस्था या यौन नराम से होने लगती है क्योंकि इस दौरान निम्न में से किस हार्मोन के स्रावन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है? तो ये किस हार्मोन कारण? तो गैनोडोट्रोपिन रेलिंग हार्मोन। आंसर ए। नेक्स्ट है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है? तो आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है? तो अग्निरोधक बनाती है मेलामिल प्लास्टिक का परत चढ़ा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के किस गुण के कारण हमें विलंबित सूर्यास्त दिखता है? तो प्रकाश के किस गुण के कारण हमें विलंबित सूर्यास्त दिखता है? तो अपवर्तन के सिद्धांत के कारण विलंबित सूर्य दिखाई देता है। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शित करेगा? निम्न में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो दूध टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। 88 है निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर ए सत्य है। किसी पिंड का वेग शून्य होने पर उसका त्वरण शून्य हो ये आवश्यक नहीं है। आंसर ए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? आंसर सी। क्योंकि वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अवस्था में आए बिना सीधे गैस पर परिवर्तित हो जाता है। आंसर सी। नेक्स्ट है किसके अनुसार दाब उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है? तो किसके दाब संबंधी पास्कल के नियम इंपॉर्टेंट है। आंसर ए। लोलक की लोलक अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आंसर ए। फ्राइडे नियतांक का मान कितना होता है? तो फ्राइडे नियतांक का मान आप याद रख सकते हैं 9.648 × 10⁴ कूलम प्रति मोल होता है। 9.648 × 10⁴ कूलम प्रति मोल। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों है? कौन ऑक्सीकारक अपकारक दोनों है? तो देख सकते हैं SnCl2 ऑक्सीकारक अपकारक दोनों है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। आंसर सी। सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र कौन सा? तो सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है तो सबसे उपयुक्त पात्र है शीशे का गिलास। आंसर सी। निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? सेरियम लैंथेनाइड है। लैंथेनाइड है सेरियम। 97 में से कौन सा मिलान सत्य है? तो कौन सा मिलान सत्य है? तो गन मेटल सत्य है। कॉपर टीन और जिंक गन मेटल है। पीतल तांबा जस्ता को होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता? तो कोई प्रभाव नहीं डालता। एंथैल्पी में परिवर्तन अभिक्रिया पर प्रभाव नहीं डालता। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है एट्रियम समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन का। रेडियो समस्थानिक ट्राइट्रियम बहुत पूछता है। हाइड्रोजन का कौन सा एक ऐसा मात्र समस्थानिक है जो रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है? तो ये ट्राइट्रियम है, याद रख सकते हैं। ऐसे 99 का आंसर डी। हाइड्रोजन का समस्थानिक एट्रियम नहीं है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइट्रियम है। 100 प्रायः तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचार रोकने के लिए किस प्रवृत्ति के पदार्थ मिलाए जाते हैं?
तो किस प्रवृत्ति के पदार्थ में जाते हैं? प्रत्यक्ष सकारक प्रवृत्ति का पदार्थ मिलाए जाते हैं। अगला है सेट नंबर 3। देखिए बिना समय विलंब किए हुए पहला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चलाया गया था? तो बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक चलाया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो कहे थे बाल गंगाधर तिलक, विजय तिलक। आंसर सी। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राजकाल में आरंभ हुआ था? तो मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राजकाल में आरंभ हुआ था? तो शाहजहां के। आंसर सी। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो फिरोज शाह तुगलक। आंसर डी। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये राजा थे कुली कुतुब शाह। आंसर ए। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो किसके दरबार से संबंधित था? बिम्बिसार के दरबार से संबंधित था। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत था। सिंधु सभ्यता में लोहे की कोई साक्ष्य नहीं मिली थी। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही थी। लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। प्रथम कुल्हाड़ी बनाया गया था, तांबा से बनाया गया था, तांबा से परिचित थे। 8 नंबर है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अमीर खुसरो संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो 1, 2, 3 भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक वाष्प का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। तो आंसर सी। आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? तो फिलीपींस की मुद्रा है पेसो। आंसर बी। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो सुरेश तेंदुलकर का संबंध है गरीबी से। आंसर बी। भारत में बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाला कागज कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये प्राप्त किए जाते हैं होशंगाबाद से। मुद्रास्फीति के बढ़ने पर सरकार की कर वसूली पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो कर वसूली बढ़ जाती है। आंसर सी। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है ताप शक्ति। आंसर डी। 16 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो बाल लिंग अनुपात सबसे कम है हरियाणा में, बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। 17 में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के इलाकों में काली मृदा बहुत पाया जाता है। निम्न में से कौन स्थलमंडल को वर्णित करता है? तो स्थलमंडल को वर्णित करता है भूपटल व ऊपरी मंडल स्थलमंडल को वर्णित करता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घोले हुए नमक की कितनी मात्रा ग्राम से व्यक्त किया जाता है? तो ग्राम में व्यक्त किया जाता है प्रति 1000। आंसर बी। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा से ध्रुव तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? तो सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। आंसर डी। टोगा द्वीप निम्न से कहाँ स्थित है?
तो टोगा द्वीप निम्न में से प्रशांत महासागर में स्थित है, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो विश्व का फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलों का उद्यान कहा जाता है, आंसर बी। पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में स्थित है? तो पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हिमाचल श्रेणी को लंबत घाटी या दून के नाम से जाना जाता है, हिमाचल श्रेणी। 25 फारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो फारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जिंदावेस्ता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, जुड़वा ओलिव शाखाओं से पार्श्वित सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? तो यह है हल्के नीले रंग का झंडा संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करता है, आंसर डी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, आंसर डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में स्थित है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, आंसर डी। घड़ी किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो घड़ी किस राजनीतिक दल का? एनसीपी का चुनाव चिन्ह है। 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो ये मराठी द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है। तो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है यह किसने कहा था? तो ये कहे थे डॉक्टर राधाकृष्णन, आंसर डी। गांधी के दर्शन में कौन सा तत्व नहीं है? तो गांधी के दर्शन में भौतिकता तत्व शामिल नहीं है। सत्य, अहिंसा, ईश्वर शामिल है, भौतिकता तत्व गांधी दर्शन में शामिल नहीं है। 34 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया था वियतनाम में, आंसर सी। नेक्स्ट है, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखिका कौन है? वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखिका कौन है? तो ऑप्शन दे सकते हैं रोमिला थापर, अरुंधति रॉय, शशि थरूर, वेंकैया नायडू। तो इसका है रोमिला थापर, आंसर ए। निम्नलिखित में से किससे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावास्का को दिया गया, आंसर बी। नेक्स्ट है, बोंगो सागर नौसैनिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो बोंगो सागर नौसैनिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? ते बीच हुआ भारत और बांग्लादेश, बोंगो सागर। सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर में किया गया, आंसर सी। नेक्स्ट है, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? तो किया गया गुरुग्राम में, आंसर डी। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लीजन ऑफ मेरिट से अमेरिका को पुरस्कार सम्मानित किया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो 1 लाख और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द बैटल ऑफ बिलोइंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो बैटल ऑफ बिलोइंग पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, आंसर सी। नेक्स्ट है, वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वर्तमान में पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह है, आंसर सी। बिना समय विलम्ब किए हुए सारे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल फास्ट वीडियो के रूप में करा रहा हूँ। संविधान में वित्तीय आपात की अधिकतम समय सीमा? तो संविधान में वित्तीय आपात काल की अधिकतम समय सीमा कोई नहीं है, आंसर डी। ओम्बुड्समैन संस्था का गठन करने वाला सर्वप्रथम देश? तो ओम्बुड्समैन संस्था का गठन करने वाला देश था स्वीडन, आंसर ए। नेक्स्ट है, राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों को हटाते हैं? तो राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों को हटाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन नियुक्ति राज्य लोकसेवा आयोग के नियुक्ति करते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल, आंसर ए।
संघ राज्य क्षेत्रों में विधान, वित्त एवं बजट सेवाएं से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी होते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्रों में विधान, वित्त एवं बजट सेवाएं से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी होते हैं। तो नोडल एजेंसी होते हैं गृह मंत्री। आंसर सी। 47 निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है? तो निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है? तो ये उर्दू को अभी तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तमिल, मलयालम, उड़िया को दिया गया। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा उड़िया है, ये भी पूछ सकता है। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग के द्वारा स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण के विषय में सुझाव दिया गया? तो किस आयोग या समिति के द्वारा स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण के विषय में सुझाव दिया गया? तो सुझाव दिया गया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है। 51 से लेकर 75 तक मैथ है। फिर 76 से हम लोग देखेंगे साइंस का। ध्यानपूर्वक इसे लगाइएगा, बिल्कुल फास्ट वीडियो है। परभनी क्रांति किस फसल का नई किस्म है? तो परभनी क्रांति किस फसल का नई किस्म है? तो परभनी क्रांति किस फसल का नई किस्म है? तो ये भिंडी का नई किस्म है। निम्न से कौन समुद्री मछली नहीं है? तो समुद्री मछली नहीं है कॉमन कॉर्प समुद्री मछली नहीं है। डोसा और इडली बनाने वाले आटे की फूली उभरी शक्ल किस गैस के कारण होती है? तो डोसा और इडली बनाने वाले आटे की फूली उभरी शक्ल किस गैस के कारण होती है? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड कारण। आंसर बी। निम्न में से किस जैव सक्रिय अणु का प्रयोग अंग प्रतिरोधन में प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोप्रेसिव कारक के रूप में किया जाता है? तो क्या था? साइक्लोस्पोरिन ए। आंसर सी। साइंस का क्वेश्चन बिल्कुल टफ है। जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाली बीटी क्या है? तो ये बीटी है प्रियकनाशी, एक प्रतिरोधक, एक जीव विष प्रोटीन, प्रयुक्त सभी। आंसर डी। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ और ना ही हानि होता, क्या कहलाता? तो ये कहलाता सहभोज्यता। आंसर बी। नेक्स्ट है, मेडल ने अपने मटर के पौधे के प्रयोग में निम्नलिखित में से किस वर्ण का अध्ययन नहीं किया था? तो किस वर्ण का अध्ययन नहीं किया था मेडल ने अपने प्रयोग के लिए? तो तने की मोटाई का अध्ययन नहीं किए थे, बीज का रंग का अध्ययन किए थे, फली का रंग का अध्ययन किए थे, पुष्प की स्थिति के दिए थे, लेकिन तने की मोटाई का अध्ययन नहीं किए थे। आंसर डी। 83 निम्न से कौन मानव रोग और उनके संचरण का तरीका सम्मिलित नहीं है? तो मानव रोग और उनके संचरण का तरीका सम्मिलित नहीं है, तो ये खसरा पानी सम्मिलित नहीं है। पोलियो वायु जल से, मलेरिया मच्छर से, हेपेटाइटिस या जल से, ये सही है, लेकिन खसरा पानी से नहीं होता। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 85 मोमबत्ती का ज्वाला का पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र किस रंग का दिखता है? तो मोमबत्ती की ज्वाला का पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र किस रंग का दिखता है? तो बाह्य क्षेत्र नीला रंग का दिखाई देता है। आंसर डी। निम्न से किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? तो स्थिर अनुपात का नियम एल प्रॉस्ट द्वारा दिया गया था। आंसर बी। नेक्स्ट है, जिप्सम कितने केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण 373 केल्विन पर गर्म करने पर जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। नीलम और रूबी किस प्रकृति की किस्में हैं? तो नीलम और रूबी किस प्रकृति किस्में हैं? तो नीलम ऑक्साइड का किस्म है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 3 परमाणु द्वारा जुड़े हो कहलाता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 3 परमाणु द्वारा जुड़े हो कहलाता है, एक कहलाता है एल्काइन। मधुमक्खी के डंक मारे गए अंग में किसके उपयोग में आराम मिलता है? तो ये दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। आंसर बी। नेक्स्ट है 91, निम्नलिखित लौह में से बेलाडेला में किसका खनन होता है? तो निम्नलिखित लौह में से बेलाडेला में किसका खनन होता है? तो हेमाटाइट का। आंसर ए। नेक्स्ट है, 10 kg का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या है?
स्थिति ऊर्जा mgh लगा सकते हैं। mgh m 10 kg, g का वैल्यू 9.8 पुट कर सकते हैं, गुना 10। इसको पुट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 980 जूल, आंसर बी। नेक्स्ट है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा बदल देता है क्या कहलाता है? तो ऊष्मा बदल देता विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, आंसर सी। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण क्या है? तो ऐसा होने का कारण है वायुमंडलीय आवर्तन, आंसर बी। नेक्स्ट है कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के महत्व के कोण को मान क्या होता है? तो कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के महत्व के कोण का मान क्या होता है? तो कोण का मान 0 डिग्री होता है, आंसर बी। 96 है दर्पण में यदि कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो मनुष्य की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, आंसर सी। 97 दो निकायों के बीच ऊष्मा प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर, आंसर बी। नेक्स्ट है 98 शीतलन न्यूटन का शीतलन नियम विशेष प्रकरण है। तो न्यूटन का शीतलन नियम विशेष प्रकरण है स्टीफन्स लॉ, आंसर ए। किसी संधारित्र को विद्युत प्रपात में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो किसी संधारित्र को विद्युत प्रपात में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो विद्युत आवेश को संग्रहित करने में, आंसर सी। क्वेश्चन 100 है वह उपकरण जो पेयजल में मिश्रित होकर उनके गंभीर बीमारी का कारण बनती है। तो ये गंभीर बीमारी का कारण बनती है आर्सेनिक। अगला सेट है सेट नंबर 4। देखिए पहला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट मिलाना है। अक्सर 5 से 6 क्वेश्चन कूट से टाइम टेकिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर ए आप देख सकते हैं। सतुद्री है सतलज का, सादानीरा गंडक, प्रोसनी, रावी, अकुम्बा, काबुल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये जफर खां, आंसर बी। तीसरा निम्न से एक पुरातत्व में से पाचन संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, आंसर ए। नेक्स्ट है प्राचीन नगर तक्षशिला में किसके बीच स्थित है? तो तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच स्थित है, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देख सकते हैं। आमा अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। बी देख सकते हैं बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। शाहजहां ने उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। तो इसका आंसर सी 1 और 4 सही है, देख सकते हैं। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। और एक कथन क्या था? एक कथन देख लीजिए, आमा अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट है पुर्तगाली उपन्यास का प्रथम व्यवसाय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपन्यास का प्रथम व्यवसाय भारत में फ्रांसिस्को द अल्मेडा हुआ, आंसर ए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा मनोजी, आंसर बी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पार्टी थी। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पार्टी थी राजा बोमबाद आंदोलन, आंसर डी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 सरकारी तौर पर प्रति वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो सरकारी तौर पर प्रति वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण? तो आंसर सी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, आंसर सी। नेक्स्ट है नवरत्न का विचार संबंधित है। तो नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक
क्षेत्र के चयनित उद्यम से नवरत्न का विचार संबंधित है? आंसर डी। 11 निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो ये किए थे आबिद हुसैन समिति। आंसर ए। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है यह किस आंदोलन का नारा है? तो पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये किस आंदोलन का नारा? चिपको आंदोलन का यह नारा है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता चिपको आंदोलन का नारा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाले गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रमण वृद्धि से संबंध है वह है तो मीथेन। धान के खेतों में मीथेन गैस याद रख सकते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ? तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। आंसर ए सी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में। आंसर बी। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना संग्रहालय में से किनकी वस्तु कलाओं का सम्मिश्रण है? तो पटना संग्रहालय किनकी वस्तु कलाओं का सम्मिश्रण है? तो ये मुगल और राजपूत। आंसर सी। 18 है निम्न से कौन सा लौह संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित हुआ था? तो रूस की सहायता से बोकारो, भिलाई, विशाखापत्तनम जो सभी हुए थे रूस की सहायता से। आंसर डी। किस नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृतिया की रचना होती है? तो नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृतिया की रचना होती है? तो ये होती है डेल्टा। आंसर डी। एल मिस्टी जलमुखी किस देश में स्थित है? तो एल मिस्टी जलमुखी किस देश में स्थित है? तो ये पेरू में स्थित है। आंसर सी। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में सर्वाधिक रेशमी वस्त्र के कारखाने स्थापित है? निम्न में से किस शहर में सर्वाधिक रेशमी वस्त्र के कारखाने स्थित है? तो इनमें से किस शहर में सर्वाधिक रेशमी वस्त्र के कारखाने स्थित है? तो ये भागलपुर में। आंसर सी। डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम क्या है? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी डोलड्रम है। आंसर ए। नेक्स्ट है 23 निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए उपयुक्त है अम्लीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो गोदावरी अरब सागर में नहीं गिरती है। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो अंतर्निहित पूर्णता की व्यक्ति ये शिक्षा स्वामी विवेकानंद के अनुसार है। शारीरिक विकास ए है लेकिन संकीर्ण राष्ट्र का विकास ए नहीं है। नेक्स्ट है यथार्थवादी विचारधारा का दृष्टिकोण कैसा है? तो यथार्थवादी विचारधारा का दृष्टिकोण कैसा है? तो ये कैसा है? पूर्णता वैज्ञानिक। आंसर सी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो न्यू इंडिया के लेखक हैं एनी बेसेंट। आंसर सी। मोहिनीअट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ था? तो मोहिनीअट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। आंसर ए। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भक्ति आंदोलन का शुरुआत किए थे रामानुज। आंसर बी। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम वृंदावन उद्यान निम्नलिखित स्थानों में से स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। आंसर सी। नेक्स्ट है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। आंसर सी। नेक्स्ट है 32 भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो नाभिकीय परीक्षण 1974 में किया गया था 18 में 1974 को। इको मार्क किससे संबंधित है? तो इको मार्क पर्यावरण संबंधित है। आंसर ए। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए आसानी तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो आसानी तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो आप देख सकते हैं तो श्रीलंका द्वारा आसानी तूफान का नामकरण किया गया था। आंसर बी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नायकों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो
तो भारत 5वें स्थान पर स्थित है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में भारत प्रदूषित में 5वां स्थान पर है। वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता है वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस बार 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन मिश्र को प्राप्त नहीं हुआ था। जोशुआ की एंग्रिस्ट को डेविड कार्ड को दिया गया, गुइडो डब्ल्यू एमेंस को दिया गया, लेकिन बेंजामिन लिस्ट को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अनफिनिश्ड ए मीमोर पुस्तक के लेखक हैं, तो यह है प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड ए मीमोर पुस्तक के लेखक प्रियंका चोपड़ा। किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है? तो ये नागालैंड। आंसर सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 को उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 को उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया है अहमदाबाद में। आंसर डी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बहिनी योजना प्रारंभ किया गया? तो किस राज्य सरकार ने बहिनी योजना? सिक्किम में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर शासन के विषय में बयान किया गया? तो किया गया है 6ठी अनुसूची में। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर शासन के विषय में बयान किया गया 6ठी अनुसूची में। 44 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया था 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन के अधिनियम का जनक थे लियोनस कार्टियस। अमेरिका का संविधान है, तो अमेरिका का संविधान है कठोर है। आंसर ए। उपरोक्त में से कौन से समानता प्रस्तावना में उल्लेखित है? तो उपरोक्त में से कौन से समानता प्रस्तावना में उल्लेखित है? प्रतिष्ठा और अवसर। आंसर ए। 47 हिंदू शब्द के अंदर कौन शामिल नहीं है? तो हिंदू शब्द के अंदर कौन शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है पारसी शामिल नहीं है। सी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर कहा था। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर कहा था। ये कहे थे आंसर सी, टी कृष्णचारी। आंसर सी। लोकसभा के सदस्यों की शक्तियों विशेषाधिकारों का अभिभावक होते हैं, तो होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। 50 से कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अनुमति दे देता। आंसर डी। 51 से लेकर 75 तक साइंस का क्वेश्चन है। आप 76 से साइंस का क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक। निम्न में से कौन जलीय पादप जल से ऑक्सीजन खींच लेती है जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती है? तो ये वाटर हायसिंथ। आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें बिना निषेचन के ही मादा युग्मक एक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है? तो विकसित होने लगते हैं टर्की। आंसर ए। भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाले किस पादप की उपस्थिति परागकण एलर्जी का कारक है? तो यह है पार्थेनियम। आंसर सी। कार्पस लुटियस भारी मात्रा में किस हार्मोन साबित करता है जो गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? तो कार्पस लुटियम भारी मात्रा में किस हार्मोन का साबित करता है जो गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? तो यह है प्रोजेस्टेरोन। आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ औषध अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था? तो गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ औषध अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था। तो किया गया था सहेली। आंसर ए। केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज किसने की थी? तो केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज किए थे फ्रेडरिच मिस्चर। आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है?
तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लार अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आंसर सी। निम्न में से किस हार्मोन के स्राव से हाइपरग्लाइसीमिया अंतः ग्लूकोज रक्तता उत्पन्न होती है? तो हाइपरग्लाइसीमिया उत्पन्न होती है, ये होती है ग्लूकागॉन। आंसर डी, आंसर बी। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती शैली के रूप में जाना जाता है। ए। निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में आंसर डी, सोडियम, लोहा, चांदी, सोना। आंसर डी। निम्न से किसने अष्टक सिद्धांत दिया था? तो किसने अष्टक सिद्धांत दिया था? तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। आंसर सी। नेक्स्ट है, द्रवों में गैसों का घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ बढ़ती है। आंसर ए। 88 है, वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं आसवन। 89 है, आम तथा क्षार के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो आम तथा क्षार के बीच हुई अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो निष्प्रभावन अभिक्रिया कहलाती है। आंसर सी। नाइटर साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3। आंसर बी। ग्रीक मूल के शब्द इलेक्ट्रॉन का क्या अर्थ होता है? इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है अंबर। आंसर सी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो यूजेनॉल। आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नियम को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है? निम्न में से किस नियम को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कहा जाता है? तो दक्षिण हस्त अंगूठ का नियम कहा जाता है। कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, क्योंकि आंसर सी। कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक होने के कारण। केपलर के किस नियम को क्षेत्रफल का नियम कहा जाता है? तो केपलर का संबंधित 3 नियम दिए थे, तो केपलर का द्वितीय नियम से क्षेत्रफल का नियम कहा जाता है। 96 है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिक सौर ऊर्जा का निरूपण करते हैं। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिक सौर ऊर्जा को निरूपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? तो ये व्युत्पन्न नहीं होता नाभिकीय ऊर्जा। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के जलता है कोयला। आंसर सी। निम्न में से किस दिशा में कार्य नहीं होता? तो निम्न में से किस दिशा में कार्य नहीं होता? एक आदमी अपने सर के ऊपर ईंट लेकर चला रहा, एक कार्य नहीं किया। 99 आँख का वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेवार होता है। आँख का वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है, ऑप्टिक तंत्रिका होता है। आंसर बी। 100 क्वेश्चन है, 100वां नंबर। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह सुपरसोनिक चाल से चल रही है। आंसर बी। अगला सेट है, सेट नंबर 5 है। बिना समय विलंब किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। आंसर बी। किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन का विजय प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार 17/1848 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया था। आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कांग्रेस के मंच से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो यह किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नौरोजी। आंसर बी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? माठा भूरा प्रथा संबंधित थी। आंसर ए। निम्नलिखित व्यक्ति निम्नलिखित निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, उसका आगमन सही क्रमानुसार बताना है, को कला क्रमानुसार बताना है। तो 3, 1, 4, 2। आंसर बी, यानी मेघासनीज पहले आया था, फिर फायान, फिर ह्यून-सांग, फिर इत सिंह। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। तो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है। तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। आंसर बी। नेक्स्ट है 11, कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़ा से सबसे छोटा क्रम। तो सबसे छोटा क्रम आप देख सकते हैं, तो टीबी, जीबी, एमबी, केबी। आंसर ए। जिस समान ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है वह कहलाता है। तो जिस समान ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है वह कहलाता है, तो वह बैंक दर कहलाता है। और रिजर्व बैंक बैंकों से उधार लेता है उसे रेपो दर कहा जाता है, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। आंसर ए। 14 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का दूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का दूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उदारीकरण का दूत राजाराम डॉक्टर मनमोहन सिंह। आंसर बी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था? तो योजना अवकाश लाया गया था 3 बार। आंसर सी। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। आंसर बी। नेक्स्ट है, प्रमुख हिमोत्तर का मान कितना होता है? तो प्रमुख हिमोत्तर का मान 0 डिग्री होता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। आंसर सी। निम्न में से कौन सा महासागर अंग्रेजी भाषा के कैपिटल एस अक्षर के आकार का है? तो कैपिटल एस अक्षर के आकार का है, ये है अटलांटिक महासागर, कैपिटल एस आकार के हैं। पृथ्वी की उपसौर की स्थिति कब होती है? तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, अपसौर 4 जुलाई को। उपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। अपसौर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहते हैं। उपसौर 3 जनवरी को और अपसौर 4 जुलाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न से कौन शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है? तो शंकुधारी वन की एक वृक्ष प्रजाति है चीड़। आंसर सी। महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? तो महासागर की औसत लवणता होती है प्रति 35,000 ग्राम। महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। मंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुदाब घटता है। आंसर ए। टैगोर किस प्रकार के प्रचारक थे? तो टैगोर किस प्रकार के प्रचारक थे? मानवतावादी थे। आंसर सी। नेक्स्ट है 26, कौन सा दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता था? तो कौन सा दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता था? तो मीमांसा। सुमेल कीजिए। तो सुमेल करना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो तिरुवनंतपुरम में है विक्रम भाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में।
इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण ये हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। आंसर डी। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है मैसूर में। आंसर डी। जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है? जापान के झंडे में लाल चक्र का चिन्ह होता है। आंसर ए। उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है? तो उपन्यास पिंजर के रचयिता है अमृता प्रीतम। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही तरह सम्मिलित है? निम्नलिखित में कौन सा युग सही तरह सम्मिलित है? तो सही तरह से सम्मिलित है कथकली केरल का है, सही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर भारत का, लेकिन कथकली केरल का सिर्फ सही है। बद्रीनाथ मठ किससे संबंधित है? तो बद्रीनाथ मठ किससे संबंधित है? तो विष्णु भगवान से संबंधित है। 33 भारतीय पूर्ण जीवन पुनरुद्धार के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। आंसर डी। सेविक की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो सेविक की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच बनी। आंसर बी। यूएस ओपन 2022 के पुरुष के खिताब तेज ये थे कॉर्लेस अल्कराज ने जीते थे। आंसर सी। असद कथन को पहचाने? तो असद कथन पहचाने राजपाल, राज और राजपाल। तो मध्य प्रदेश के श्री गंगू भाई छगन भाई पटेल, सही है। मध्य प्रदेश उत्तराखंड के हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। झारखंड के श्री रमेश बैस, कर्नाटक के श्री आचार्य देवव्रत, ये गलत है। वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य क्या है? तो वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य है हिंसा प्रभावित महिलाओं को सहायता करना। आंसर डी। वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य क्या है? तो हिंसा प्रभावित महिलाओं की सहायता करना। आंसर डी। 38 है 27 अप्रैल 2022 को किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया था? तो 27 अप्रैल 2022 को किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया था? तो सम्मानित किया गया था डेविड एटनबरो को। आंसर ए। 39 है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान? तो यह है काजीरंगा। आंसर सी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर का नाम है? तो मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्यूटी। आंसर ए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आरंभ किया था? तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आरंभ किया था? तो ये क्या थे? बिहार। आंसर सी। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। 43 यह संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करेगा? यह वर्णित है। तो संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करेगा, यह वर्णित है अनुच्छेद 231। आंसर ए। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे? तो ये अनुच्छेद 355 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के पहले लोकायुक्त थे? तो बिहार के पहले लोकायुक्त थे आंसर ए श्रीधर वासुदेव सोहिनी। बिहार के पहले लोकायुक्त थे श्रीधर वासुदेव सोहिनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है? तो ये सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। 47 है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली राज्य क्षेत्र को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। राजभाषा आयोग के लिए गठित संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये 30 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था लागू नहीं है? तो ये नागालैंड में लागू नहीं है। असम, त्रिपुरा, सिक्किम में लागू है, लेकिन नागालैंड में लागू नहीं है। राजनीतिक अपराध के बीच 60 गांठ की जांच के लिए नियुक्त समिति? तो ये 60 गांठ की जांच की नियुक्त समिति था बोरा समिति। 51 से लेकर 75 तक मैथ का क्वेश्चन है, आप 76 से
साइंस का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन 76 से है, अंजीर के पेड़ के अनेक जातियां और बर की परागकर्मी जातियों के बीच कौन सा संबंध है? तो ये सहोपकारिता का संबंध है, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी उपस्थिति में पृथक्कृत डीएनए खंडों को देखा जा सकता है? तो किसकी उपस्थिति में पृथक्कृत डीएनए खंडों को देखा जाता है? तो एथिडियम ब्रोमाइड की उपस्थिति में पृथक्कृत डीएनए खंडों को देखा जाता है, आंसर बी। 78 है, निम्न में से कौन बायोगैस का अवयव है? तो निम्न में से कौन बायोगैस का अवयव है? तो बायोगैस का अवयव है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रयोग सभी है। जैसिड नामक रोमिल पत्तियां किस फसल को पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करती है? तो ये करती है कपास, आंसर सी। नेक्स्ट है, तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ निकोटीन किस ग्रंथि को उद्दीपित करता है? तो ये उद्दीपित करता है एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, HIV किस विषाणु समूह से आता है? तो HIV किस विषाणु समूह से आता है? तो ये आता है रेट्रोवायरस से आता है, आंसर ए। कैंसर किस प्रकार का रोग है? तो कैंसर एक असंक्रामक रोग है, ये छूने से खाने से नहीं फैलता, असंक्रामक रोग है। मानव मस्तिष्क में कौन संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है? तो मानव मस्तिष्क में कौन संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है? तो ये संपर्क स्थल है थैलेमस, आंसर ए। नेक्स्ट है, मनुष्य के क्रोटी में अनानी में यानी फेशियल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? क्रोटी में अनानी में फेशियों की संख्या तो 14 होती है, घुमा दिया। निम्न में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो कौन सूचक की तरह इस्तेमाल किया नहीं किया जाता? मूली। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय, धातुओं के क्षारीय, अधातुओं के अम्लीय। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? धातुओं और अयस्कों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो ये कौन सा युग्म गलत है? लोहा डायस्पोर का है, ये गलत है। नेक्स्ट, कॉपर एजोराइट सही है, कैडमियम ग्रेनोकाइट का है, सही है, मैग्नीशियम एस्मोमाइट का है, लोहा फेल्सपार का नहीं है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? तो आंसर बी, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कारण द्वारा प्रकाश के परिणाम के कारण, आंसर बी। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर ए। 100 डेसिबल का शोर की प्रबलता स्तर संगत होगा, तो 100 डेसिबल का शोर की प्रबलता स्तर संगत होगा, तो ये संगत होगा यंत्र कारखानों के शोर से, आंसर डी। जड़ किसके समानुपाती होता है? तो जड़ द्रव्यमान के समानुपाती होता है, आंसर बी। निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है, आंसर बी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं? तो सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं गैल्वेनोमीटर से, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो टॉर्क एक अदिश राशि नहीं है, टॉर्क एक सदिश राशि है। वॉल्यूम आयतन तापमान समय ये अदिश राशि है, टॉर्क एक सदिश राशि है। निम्न में से नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का कुचालक होता है? तो इस ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का अच्छा कुचालक होता है, तो ये माइका, आंसर बी, माइका। IUPAC का विस्तार रूप क्या है? तो IUPAC का विस्तार रूप है, आंसर सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का विस्तार रूप है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट बहुलक प्राप्त होता है, आंसर डी।
मेंडलीफ वात्सल्य में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। तो मेंडलीफ वात्सल्य में तत्वों का वर्गीकरण का था। परमाणु द्रव्यमान मोसले का भी आधुनिक वाला है, परमाणु संख्या पर आधारित है। 100वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिमाण नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन का परिमाण नहीं है जैव भार, पेट्रोलियम, बिटुमिनस, उपयुक्त सभी ये नहीं है, उपयुक्त दी। सेट नंबर 6, बिना समय विलंब किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लाइक पसंद आया हो तो करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू सी.आर. दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम था। तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, आंसर सी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो ये प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, आंसर सी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है। वे कर्म विश्वास रखते थे, सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, आंसर ए। ईश्वर के सत्ता में विश्वास करते थे, नहीं, आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है। सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय, सही है। भाग उपज का हिस्सा, सही है। बैल एक प्रकार का राष्ट्र कर था, सही है। हिरण अनाज के रूप में कर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के थे, आंसर सी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो सर शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिए थे, आंसर सी। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो विधवा पूर्ण अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, आंसर बी। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो यह हुआ था होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, आंसर डी। नेक्स्ट है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरोध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रत्यक्षा के लिए, मादक पदार्थों के विरोध अभियान के लिए। तो ग्लोबल 500 पर पुरस्कार प्रदान किया था पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, आंसर सी। भोपाल गैस अंतर्राष्ट्रीय मिथाइल आइसोसानेट मिक हिसाब की घटना हुई थी। तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। नीली रावी किसकी नस्ल है। तो नीली रावी किसकी नस्ल है। तो ये भैंस की नस्ल है। रिजर्व बैंक इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है। तो रिजर्व बैंक इंडिया निम्नलिखित में किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है। तो ये करता है उपयुक्त सभी, स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिरूपी, उपयुक्त सभी, आंसर डी। सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, बिल्कुल फास्ट वीडियो है, 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और पसंद आ रहा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष कर है। तो इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है। पूरा मॉडल के द्वारा दिया जाता है। तो PURA मॉडल के द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था, आंसर ए। खुदा बख्श पुस्तकालय में से कहाँ स्थित है। तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑक्टोपस मापने का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ऑक्टोपस मापने का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन में किया जाता है। तो ये मेगा छलन की मांग के लिए, मात्रा के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी।
मानव भूगोल का संस्थापक इनमें से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर कहा जाता है। आंसर सी। बिहार राज्य का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? तो बिहार राज्य का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? तो ये मुजफ्फरपुर है, आकाशवाणी। प्रति चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? तो प्रति चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? तो ये बड़े होते हैं। आंसर ए। डंडेली वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो डंडेली वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। आंसर डी, कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सिराको ऑस्ट्रिया में है, ये सम्मिलित नहीं है। मिस्टर फ्रांस में है, यामो जापान में है, खैमसिन मिस्र में है, सिराको ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। पावपुरी किस जिले में स्थित है? तो पावपुरी किस जिले में स्थित है? नालंदा जिले में स्थित है। आंसर बी। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह किसका कथन है? तो दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह किसका कथन है? तो ये रोस का कथन है। आंसर बी। नेक्स्ट है 26, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, यह किसने कहा था? तो वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे स्पेंसर ने कहे थे। आंसर बी। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था? तो नर्मदा आंदोलन बचाओ से कौन जुड़े हुए थे? तो मेघा पाटेकर। आंसर बी। 28 है द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। आंसर ए। इकेबाना क्या है? तो इकेबाना क्या है? तो ये है जापानी का पुष्प सज्जा, जापानी पुष्प कला है इकेबाना। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है। इंद्रानी रहमान निम्न से किस नृत्य से संबंधित है? इंद्रानी रहमान निम्न से किस नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतनाट्यम से। आंसर ए। इंद्रानी रहमान भारतनाट्यम से संबंधित है। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्षगान यह कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का समर्थन करती है, इसकी स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना? तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। आंसर बी। किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो ये जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया था। आंसर सी। 35 है 2000 रुपये के नोट का रंग कैसा होता है? तो 2000 रुपये के नोट का रंग होता है मैजेंटा। आंसर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 के चित्र पर मंगलयान का दृश्य है, आप देख सकते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है। आंसर सी। 21 जून 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था? तो 21 जून 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था तो मानवता के लिए योग। आंसर सी। लाल सलाम एक उपन्यास किसकी रचना है? तो लाल सलाम एक उपन्यास किसकी रचना है? तो ये स्मृति ईरानी की रचना है। आंसर ए। टाटा स्काई का नया नाम टाटा प्ले। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो ये कौन ले सकता है? पश्चिम बंगाल। आंसर सी। राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा। हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहले भारतीय मूल की महिला कौन बनी? तो हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहले भारतीय मूल की महिला कौन बनी? तो ये बनी थी हरप्रीत चंडी। आंसर ए। नेक्स्ट है 42 फ्लोरेंस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्लोरेंस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं ये है किरण बेदी। आंसर बी। नेक्स्ट है 43 भारत सरकार अधिनियम 1859 के संदर्भ में असत कथन। भारत सरकार अधिनियम 1859 के संदर्भ में असत कथन है। तो ये असत कथन है। आंसर सी। भारत सचिव की सहायता के लिए 10 संसदीय परिषद बनाया गया था, यह गलत है, असत कथन।
44 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लोकसभा का स्पीकर अपनी शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त करता है। तो लोकसभा का स्पीकर अपनी शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त करता है। तो ये करता है उपयुक्त सभी, यानी भारत के संविधान से, लोकसभा के कार्यवाही और कार्य संचालन के नियमों से, संसदीय परंपराओं से, उपयुक्त सभी से। 46 है, अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद के ऊपरी सदन से हो तो आंसर ए, या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएगा। 47 है, एक राज्य का मुख्यमंत्री अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकता है? तो एक राज्य का मुख्यमंत्री अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकता है? तो ये कौन सी कार्रवाई कर सकता है? सिविल सेवा का निलंबन करना। आंसर ए। 48 है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना समय विलम्ब किए हुए आपको बिल्कुल फास्ट तौर पर ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। संसद राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है, ऐसे कानून लागू रहेंगे। तो संसद राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है, ऐसे कानून लागू रहेंगे। तो ऐसे कानून लागू होंगे, आंसर सी, जब तक संसद कानून को निरस्त नहीं करती। 49 है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह प्रयोग है। तो यह प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। आंसर बी। 50 नंबर, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? आंसर सी, राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारत के संविधान में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 76 देख सकते हैं, 51 से लेकर 75 को मैथ का है, 76 से आप साइंस का क्वेश्चन लगा सकते हैं। यहाँ से है, निम्न रोगों को उनके संक्रमण के कारकों को सम्मिलित कीजिए। तो निम्न रोगों को उनके संक्रमण से सम्मिलित करना है, तो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। खसरा वारियोला विषाणु से, चेचक टेटेनिया कैपेटिस से, गैरापन मोरबेली विषाणु से, और कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। तो देख सकते हैं आंसर बी। आंसर बी, आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। इनमें से किस जीव को सजीव एवं निर्जीव के महत्व की कड़ी मानी जाती है? इनमें से किस जीव को सजीव एवं निर्जीव की महत्व की कड़ी मानी जाती है? तो ये विषाणु को सजीव एवं निर्जीव की कड़ी मानी जाती है। आंसर डी। निम्नलिखित में से रुधिर शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो निम्नलिखित में से रुधिर शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता? तो किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता? तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। निम्न में से किस प्राणी का श्वसन अंग सम्मिलित है? निम्न में से किस प्राणी का श्वसन अंग सम्मिलित है? तो केचुआ के ट्रैकिया ट्यूब, कीट के आर्द्र क्यूटिकल, मोलस्का के क्लोम या लंग्स। ए सम्मिलित है, सी। मोमेन संपुट किसका हिस्सा होता है? तो वुमेन संपुट किसका हिस्सा होता है? तो नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। आंसर ए। इनमें से कौन उभयलिंगी सराई पादप है? इनमें से कौन सा एक उभयलिंगाश्रयी पादप का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है नारियल, उदाहरण है। आंसर ए। नेक्स्ट है 83, किस बंधकरण प्रक्रिया में डिब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है? तो किस बंधकरण प्रक्रिया में डिब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है? तो ये ट्यूबेक्टोमी। आंसर सी। 84 है, स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देने का कारण है? तो ये कम दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके कथन के अनुसार ऊष्मा अपने कम तापमान की वस्तु से अधिक ताप की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती जब तक कि ऊर्जा के लिए बाह्य स्रोत का उपयोग न किया जाए? तो यह है क्लाउसियस का कथन।
कोलेसिस कथन है कि ऊष्मा अपने कम तापमान की वस्तु से अधिक ताप की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती जब तक कि ऊर्जा के लिए बाह्य स्रोत का उपयोग नहीं किया जाए। यह क्लॉसियस का नियम कहलाता है। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में होता है? तो घरेलू विद्युत तारों का संयोजन समांतर क्रम में होता है, फ्यूज श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। निम्न में से कौन सा क्षार धातु दृश्य प्रकाश के द्वारा देहली प्रवृत्ति दिखाती है? तो निम्न में से कौन सी क्षार धातु दृश्य प्रकाश के द्वारा देहली आवृत्ति दर्शाती है? तो ये दर्शाती है सोडियम, आंसर बी। नेक्स्ट है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, तो दर्पण है या तो समतल या उत्तल, आंसर डी। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु की दूरी को कितने बराबर भागों में बांट लिया जाता है? तो 180 बराबर भागों में बांट लिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना हिमांक तथा भाप बिंदु के लिए कितने भागों में? तो 180 बराबर भागों में बांट लिया जाता है। 90 है, ऐसे इकाई में यूनिवर्सल गैस अंचरांक का मात्रक क्या होता है? तो ऐसे मात्रक में यूनिवर्सल गैस अंचरांक का मान होता है, तो ये होता है जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, आंसर है 91 है, तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के कहाँ पर स्थिर होना चाहिए? तो तैरने वाली वस्तुओं के स्थायी संतुलन के लिए मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के कहाँ पर स्थिर होना चाहिए? तो ये कहाँ पर स्थिर होना चाहिए? आंसर ए गुरुत्व केंद्र के ऊपर। 92 है, डॉप्लर प्रभाव में से किसके लिए सत्य है? तो डॉप्लर प्रभाव किसके लिए सत्य है? प्रकाश व ध्वनि तरंगों हेतु, आंसर डी। 93 इनमें से किसका प्रयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? तो क्या आता है खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। 94 है, आवाज सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, आंसर सी। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ए गलत है। 95 क्वेश्चन है 95, निम्न में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किसे हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक रूप में? तो यह किया जाता है निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, सभी का उपयोग हाइड्रोजनीकरण क्रिया में उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को सफेद बनाता है? तो चूने के पानी को सफेद बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर सी। नेक्स्ट है, मोनाजाइट बालू में निम्न से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो पाया जाता है थोरियम, आंसर सी। उस रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, आंसर डी। 99 है क्वेश्चन, जब कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कब्ज से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस बिलियन में क्या होगा? तो इस बिलियन में HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सदस्यों के समान रासायनिक गुण होते हैं? तो आइसोटोप्स समस्थानिक के समान गुण होते हैं। अगला सेट है सेट नंबर 7। इस मास्टर वीडियो में GK, GS एंड करंट अफेयर सभी को मिलाकर 975 क्वेश्चन का ये मास्टर वीडियो है। प्लीज़